भैया भोले बाबा से जिद ठान गई। ऐसी जगह ले गए और जहाँ पर पेड़ पौधे पशु पक्षी सब निर्जीव कर दिए। पेड़ के नीचे बैठ करके जहाँ कथा सुनाई, उस पेड़ के ऊपर मैना के अंडा रखे हुए थे। कथा सुनाई तब तक उस अंडा में चांद आ गई। तोता हुकरा भरता रहा। भैया आज भोले बाबा ने की पार्वती उठो चलो। पार्वती बोली भोले बाबा कथा सुनाई दी। बोले हाँ। बोले मैंने तो नेगुना समय में तो सोई गई। बोले भोले बाबा कहने लगे फिर ये हुकरा कौन भरता? देखा है तो ऊपर तोता बैठा था। तोता को जैसे ही पकड़ना चाहा, एकदम से तोता आसमान में उड़ गया। आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा जा रहे हैं। तोता सोचने लगा पूरे ब्रह्मांड में घुमाया, तीनों लोकों में घुमाया, लेकिन कहीं तोता के प्राण नहीं बचे। भागता रहा, भागता रहा। अटा पर व्यास जी की पत्नी खड़ी थी। जैसे ही तोता ने सोचा कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे तो एक मक्खी का रूप लिया। जैसे ही व्यास जी की पत्नी ने चमोहाई ली तो तोता चमोहाई के साथ अंदर चला गया। भोले बाबा व्यास जी के घर पहुंचे। जवाब दिया व्यास जी हमारे चोर को वापस करो। तो व्यास जी कहने लगे तुम्हारा चोर हमारे घर में? जवाब दिया हाँ। व्यास जी बोले सारे दिन इस दरवाजे पर बैठा रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, ना अंदर से कोई बाहर जाता है ना बाहर का कोई अंदर आता है, फिर तुम्हारा चोर हमारे घर में क्या कर रहा है? बोले तुम्हारी पत्नी के उधर में उसे बुलाओ। पत्नी को बुलाया। काहे मंचोदरी हमारे चोर को वापस करो। तो रानी ने जवाब दिया महाराज हमारे घर में तुम्हारा चोर नहीं है। बोले तुम्हारे उधर में है, तुम्हारे घर में नहीं है। तो कहने लगी महाराज ऐसा करो 9 महीना बाद आना तब ले जाना। जब तक 9 महीना पूरे नहीं हुए तो भोले बाबा व्यास जी के घर के चक्कर लगाते रहे। जब 9 महीना पूरे हो गए, पहुंच गए भोले बाबा। जवाब दिया मंचोदरी अब हमारे चोर को वापस करो। तो बोली अब ये पैदा नहीं हो रहा है तो हम वापस कहां से करते हैं? तोता से कहा तोता बाहर आओ हम तुम्हें लेने आए। तोता कहने लगा भोले बाबा अगर हम बाहर आए तो तुम हमें मार दोगे? बोले वो तो हम तुझे मार तो देंगे। तोता कहने लगा तो हम बाहर ही नहीं आएंगे जो तुम हमें मारो। बिल्कुल नहीं आएंगे। भोले बाबा कहने लगे जो तूने अमर कथा सुनी है वो अमर कथा हम निष्फल किए देते हैं, वो अमर नहीं रही। भैया भोले बाबा कहने लगे तोता वो कथा अमर नहीं रही, चले आए। तोता ने कब जन्म लिया? 12वें महीने में जन्म लिया। दिगंबर वेश है, हाथ में नाड़ा पकड़ा, चल दिए। माता पिता की ओर मुड़ करके नहीं देखा। चले हैं 12 साल तक इन्होंने तपस्या की है। तपस्या करने के बाद में इनका नाम सुखदेव पड़ा है। चले हैं कहाँ पहुंचे? जहाँ परीक्षित महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हैं। आइए उन्हें प्रणाम करेंगे सभी लोगों। भैया रजनीश के योग कथा सुना